Hello students of class 8, welcome to SST section, that is geography, and the chapter is lesson 4. Chapter name is mineral and power resources. सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है एसएसटी के सेक्शन में, जो कि है ज्योग्राफी का लेसन 4, और चैप्टर का नेम क्या है स्टूडेंट्स? मिनरल पावर रिसोर्स, यानी कि खनिज पदार्थ और पावर रिसोर्सेज, उसके साधन, मतलब उस जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ और जो ऊर्जा वगैरह है, उसके साधन क्या हैं। ओके, चलिए आइए, इसमें हम लोग जानेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थों का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, इनका वितरण कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन, इसको संरक्षित कैसे किए जाते हैं, पावर रिसोर्सेज, इनकी ऊर्जा का साधन, और कंजर्वेशन रिसोर्सेज, और इसके मतलब कि साधनों को कैसे संरक्षित किया जाता है। तो जो आइए जाने, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। एक प्राकृतिक तौर पे जो सब्सटेंस अकर होती है, जिसका एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी रासायनिक प्रक्रिया से बनी होती है, उसे मिनरल यानी कि खनिज कहते हैं। मिनरल्स आर कंसंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया। ये जो खनिज पदार्थ वगैरह है, ये केंद्रित कहाँ होते हैं? एक क्षेत्र में होते हैं, और इन अ पार्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन, या पत्थरों की जो संरचनाएं होती हैं उसमें। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजली एक्सेसिबल। कुछ मिनरल्स Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic ocean bed and Antarctica. कुछ खनिज पदार्थ are found in area, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उस जगह पे, which are not easily accessible, जहाँ पे आसानी से सुलभ, मतलब कि उनको हासिल नहीं कर सकते, such as the Arctic ocean, जैसे कि आर्कटिक सागर के जो बेड है, या अंटार्कटिका के। Minerals have played an important role in the development of human civilization. इन खनिज पदार्थों ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है किसके? इंसानी सभ्यता के विकास में। वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बीन नेम्ड आफ्टर मिनरल्स। कई इंसानी सभ्यताओं का नाम तो इन्हीं खनिज पदार्थों के ऊपर पड़ा। एंड मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, और इनकी महत्वता के ऊपर, जैसे कि कॉपर एज, कॉपर के ऊपर, ब्रॉन्ज के ऊपर, और आयरन एज, आयरन के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, चलिए पहले मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज आर वाइटल फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। खनिज पदार्थ और ऊर्जा के जो साधन हैं, वो बहुत ही आर्थिक तौर पे बहुत महत्व करते हैं, और उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्र में। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज कैन हैव पावरफुल इन्फ्लुएंस। जो मौजूद और गैर मौजूद, मतलब जो नाम मौजूद मिनरल और पावर रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं किस पे? रिलेटिव वेल्थ, मतलब कि रिलेटिवली संपत्ति पे, आर्थिक स्वतंत्रता पे राष्ट्र के। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर। ये जो खनिज पदार्थ है, ये आमतौर पे ओर्स के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। ओर इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल इन अ रॉक फ्रॉम विच अवेलेबल और यूजफुल सब्सटेंसेस, स्पेशली अ मेटल इज ऑब्टेन। ओर इज नेचुरली अकरिंग मिनरल। ओर जो होता है प्राकृतिक तौर पे एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि पत्थर के से पाया जाता है, विच अवेलेबल, जो बहुत ही महत्व रखता है, और यूजफुल सब्सटेंस, और बहुत ही इस्तेमाल करने वाला सब्सटेंस होता है। स्पेशली मेटल, आमतौर पे उसका जो धातु तत्व है, स्पेशली मेटल, ठीक है, धातु जो है, इज ऑब्टेन, जिससे बनाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज अनइवन। ये जो वितरण होता है मिनरल्स का, ये अनइवन, मतलब इसका कोई कॉम्बिनेशन का मतलब कि वो नहीं, कितनी संख्या में। टू द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, और खास तौर पर इस पर मतलब कि जगह जगह जो हमारा भौगोलिक बदलाव है, उसमें ये इसका वितरण अलग अलग है। स्ट्रक्चर, इसका संरचना, प्रोसेस, प्रक्रिया, और टाइम इन्वॉल्व, और जो समय लगता है इसकी फॉर्मेशन में, हर जगह का अलग है। मिनरल्स आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनरल्स की कुछ खासियत भी है। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी पर जगह जगह असंख्य संख्या में मौजूद हैं, और कोई एक जगह निश्चित तौर पे नहीं है।
दे आर मिक्सड अप विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ इम्प्योरिटीज, इसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज मिक्स हैं। इम्प्योरिटीज होते हैं मतलब जो मिश्रण होते हैं अलग अलग तत्वों के। द मिनरल सोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, ये जो खनिज पदार्थ है ये ऐसे पदार्थ है जो लिमिटेड है, यानी कि समाप्त हो सकते हैं भविष्य में। मिनरल्स आर स्पेसिफिक केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो मिनरल्स है ये केमिकल कॉम्पोजिशन, एक खास तौर पर केमिकल कॉम्पोजिशन से बनते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ये जो खनिज पदार्थ है ये कई समूह में बटे हैं बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन। पहला इनका जो नींव है बटने का वो कॉम्पोजिशन, मतलब जिस चीज़ से बने हैं, एंड यूज टू ह्यूमन्स, और इस्तेमाल करने योग्य इंसान के। हाउएवर मिनरल आर जनरली ग्रुप इनटू टू टाइप, आमतौर पे जो मिनरल्स हैं दो तरह के समूह में बटे हैं, यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक। मेटलिक में स्टूडेंट्स हमेशा धातु तत्व होता है, नॉन मेटलिक में मतलब धातु तत्व नहीं होता है। चलिए मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटलिक मिनरल्स आर बेसिकली फाउंड एज ओर्स, ये ओर्स की फॉर्मेशन में पाए जाते हैं आमतौर पे। वी गेट मेटल सच एज आयरन, हम लोग को जो धातु मिलते हैं जैसे कि लोहा, गोल्ड यानी सोना, कॉपर, फ्रॉम मेटलिक मिनरल, इन्हीं मेटलिक मिनरल्स से पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ज़्यादातर जो मेटलिक मिनरल्स है वो इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दीज मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर, ये सभी जो खनिज पदार्थ है बहुत ही सख्त और लस्टर होते हैं, चमक होती है। द मेटलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये जो मेटलिक मिनरल्स है ये आमतौर पर दो पार्ट में बटे हैं, फेरस यानी लौह युक्त और नॉन फेरस अलौह युक्त, मतलब कि बिना लौह के। फेरस मिनरल्स जो लौह युक्त पदार्थ होते खनिज वो क्या होते हैं, जैसे आयरन और लोहे के और जो होते हैं मैंगनीज, क्रोमाइड कंटेन आयरन, जिसमें लौह युक्त होते हैं। और नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, इसमें आयरन नहीं होता, बट में कंटेन सम अदर मेटल्स, लेकिन इसमें बाकी और भी धातु होते हैं जैसे कि गोल्ड, सोना, सिल्वर, स्पार्क, कॉपर, ठीक है, और लेड। नॉन मेटलिक मिनरल्स, आइए स्टूडेंट्स जो डायग्राम्स हम दिखाते चले जा रहे हैं इसको बनाने हैं। ओके, नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, इसमें मेटल्स नहीं होते। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सन से एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, लाइमस्टोन हुआ, माइका हुआ, जिप्सन, ये सब उदाहरण हैं इन्हीं खनिज पदार्थों के। द मिनरल्स फ्यूल्स, ये खनिज ईंधन जैसे कि कोयला हो गया या पेट्रोलियम, आर ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स, ये नॉन मेटलिक मिनरल्स में आते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल सोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, इन खनिज पदार्थों के साधनों को जब पृथ्वी से निकाला जाता है बाहर ऊपर की तरफ, उसे माइनिंग यानी खुदाई हम कहते हैं। द मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल इज लोकेटेड, ये जो माइनिंग का जो मेथड तरीका होता है वो निर्भर करता है कि खुदाई जो है कितनी गहराई में है, जिसमें मिनरल्स जहाँ पे पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। सरफेस माइंस, दैट इज माइंस विच आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस, सरफेस माइंस होता है कि जो कि ऊपरी सतह पर खुदाई करनी पड़ती, ज़्यादा अंदरूनी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, और सरफेस पर ही पाया जाता है। लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वारीज, इसको हम लोग क्वारीज कहते हैं यानी खदान। द मेथड ऑफ ओपन पिट माइनिंग, और जो दूसरा तरीका है ओपन पिट माइनिंग, इस प्रैक्टिस इन सच माइन, ऐसे खदानों में होता है व्हेन द मिनरल्स आर लोकेटेड अंडर द सरफेस, जहाँ पर ये खनिज पदार्थ जो है पृथ्वी सतह के एकदम अंदर में एकदम गहराई में पाया जाता है, डीप होल कॉल्ड सैफ्ट्स, जिसको हम लोग सैफ्ट्स कहते हैं। हैव टू बी डग टू रीच देम, वहाँ तक मतलब खोदते खोदते पहुँचना पड़ता है। दिस मेथड इज कॉल्ड सैफ्ट माइनिंग, इस प्रक्रिया को हम लोग सैफ्ट खुदाई भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड ड्रिलिंग, यही प्रक्रिया जब मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेलों को निकाला जाता है बाहर, इसको हम ड्रिलिंग कहते हैं, यानी कि जो मशीन होती है ड्रिल वाली उस तरह से ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे ये देखिए ऑयल ड्रिलिंग बना हुआ है ना, इट इज़ डन बाय डिगिंग डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स, इस ये क्रिया जो है किसके द्वारा होती है, डिगिंग डीप वेल्स, बहुत ही गहरा खुदाई होता है कुएं का, जिसे हम लोग ऑयल वेल्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, अब इन खनिज पदार्थों का वितरण कैसे होता है देखिए स्टूडेंट्स, चलिए ये जानिए एवर वांटेड ताज्जुब करने वाली चीज़ें। कनाडा रैंक इन द टॉप 5 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ निकेल, कनाडा का जो रैंक है विश्व में वो टॉप 5
इस स्तर पे 5वें स्थान पे आते हैं उत्पादक के तौर पे। किसके? निकिल, कोबाल्ट, टाइटेनियम कंसंट्रेट। टाइटेनियम बहुत महंगा धातु होता है। एल्युमिनियम, मैंगनीज एंड प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जैसे कि जिप्सम, एस्बेस्टॉस, कैडमियम, जिंक, सॉल्ट, मोलिब्डेनम एंड डायमंड्स, ये सारे धातु जो हैं उसमें कनाडा का रैंक टॉप 5 प्रोडक्शन में आता है, यानी कनाडा एक संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज अनइवन अक्रॉस द ग्लोब। जो वितरण है खनिज पदार्थों का पूरे पृथ्वी पर, अगर आप देखिए ग्लोब पर, वो हर जगह जगह अलग है। द ओल्ड प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो ओल्ड प्लेटो है विश्व का, वो इन खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जैसे कि भारत का डेक्कन प्लेटो जो है वो इन खनिज साधनों से भरा हुआ है, जैसे आयरन ओर, मीका, गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा से। मेटलिक मिनरल्स क्या होता है? लाइक आयरन ओर इन छोटा नागपुर। धात्विक जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि आयरन ओर छोटा नागपुर प्लेटो इंडिया में पाया जाता है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है। कॉपर और निकल जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे? ऑन्टेरियो कनाडा में पाया जाता है। एंड आयरन ओर, निकल, प्लैटिनम, क्रोमाइट इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड बोथ इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सब उदाहरण हैं इन खनिज पदार्थों के जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मैप आप लोग को वर्ल्ड के जो आउटलाइन मैप होता है उसमें बनाना है। इसमें वर्ल्ड के मिनरल्स जो आयरन ओर है उसका निशान देखिए, सबका सिंबल दिया हुआ है, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैंगनीज। ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, ठीक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है। और इसी के बाद दूसरा मैप है, इसको देखिए, ये कोल फील्ड्स हैं, ये जितने भी ब्लैक स्पॉटेड हैं, देखिए ये कोल फील्ड्स हैं, यानी कोल की खदानें। गैस फील्ड जो है ब्लू से बनी हुई हैं, ये यहाँ पे गैस वगैरह निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। ऑयल फील्ड यानी पेट्रोलियम, ये देखिए भारत में बॉम्बे हाई है, ये जगह जो है बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम ऑयल वगैरह के लिए। भारत में भी देखिए कोल फील्ड यहाँ है, बंगाल साइड में है, ठीक है। Sedimentary rocks formed along the plains and young fold mountains have deposits of non-metallic minerals. Sedimentary rocks जो होते हैं, ठीक है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? along the plains and young fold mountains. ये फॉर्मेशन इनका होता है young plains और fold mountains से, have deposits of non-metallic minerals. इनमें डिपॉजिट्स होते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स के। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन कॉकेसस माउंटेन्स इन यूरेशिया। लाइमस्टोन का जो डिपॉजिट है कॉकेसस माउंटेन जो यूरेशिया में पाया जाता है। मैंगनीज डिपॉजिट जो है यूक्रेन और जॉर्जिया में पाया जाता है। एंड फॉस्फेट बेल्ट जो है, फॉस्फेट डिपॉजिट्स के जो बेल्ट है अल्जीरिया में। ये सारे उदाहरण हैं। अब आइए एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। दुनिया की जो टिन है, मतलब कि हाउ द वर्ल्ड टिन, ये एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। विश्व की जो टिन एक मेटल है, वो एशिया में पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टिन। ये कंट्री जो है टिन के क्या कहते हैं प्रोडक्शन में सबसे आगे है। चाइना लेड्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड। चाइना का जो नेतृत्व है विश्व के उत्पाद में लेड का सबसे ज़्यादा है। फिर एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और भारत के पास सबसे बड़ा आयरन ओर का डिपॉजिट है, यानी कि लोहे का। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज। एशिया के पास मैंगनीज का डिपॉजिट, बॉक्साइट, निकल और जिंक और कॉपर का है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। भारत जो है मीका का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व स्तर पे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पोजेस रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। और साउथ एशियन कंट्रीज जो है आयरन ओर के डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा रिच कहलाती है। अब देखिए यूरोप, ठीक है, यूरोप पोजेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। यूरोप में पोजेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। इसमें कई वैरायटी जो हैं मिनरल्स के पाया जाता है।
द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन यूरोप वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो मिनरल्स यूरोप में पाए गए वो सबसे बड़ा कारण भी बना एक समय यूरोप में किसका, उद्योग क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। द मेन मिनरल्स फाउंड आर, जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं वो आयरन ओर हैं, बॉक्साइट, जिंक, लेड, सल्फर, पोटास, उसे पोटाश कहते हैं, कॉपर एंड मर्करी। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन मिनरल सोर्सेज। नॉर्थ अमेरिका जो है इन खनिज पदार्थों के साधनों से भरा पड़ा है। मिनरल्स फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट इंक्लूड हाई ग्रेड कोल। जो खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं इस द्वीप में वो बहुत ही उच्च स्तर के कोयला होते हैं। और एंड नेचुरल गैस फाउंड इन अपैलेचियन रीजन, और अपैलेचियन क्षेत्र जो है माउंटेन के आसपास पाया जाता है। अपैलेचियन माउंटेन के आसपास का जो क्षेत्र है वो नेचुरल गैस वहाँ पाया जाता है। ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, और भारी मात्रा में वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर एंड लेड आर फाउंड इन द वेस्टर्न माउंटेन। इसी अपैलेचियन के पश्चिमी माउंटेन्स में ये सब पाया जाता है। साउथ अमेरिका इज रिच इन मिनरल सोर्सेज। साउथ अमेरिका भरा पड़ा है इन्हीं खनिज पदार्थ के साधनों से, जैसे आयरन ओर हुआ, टिन, पेट्रोलियम, गोल्ड, मैंगनीज, जिंक, माइका यानी मीका, डायमंड, सिल्वर एंड कॉपर, इन सब पदार्थों से भरा है। These resources have helped South America in industrialization, bringing economic growth. इन रिसोर्सेज ने मदद की थी साउथ अमेरिका को किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उसकी आर्थिक विकास को लाई थी पास में। अफ्रीका नेक्स्ट आते हैं। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका जो है खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है उसके साधनों से। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। ये विश्व का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर है। गोल्ड है, प्लैटिनम है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है गोल्ड का। द अनदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर। बाकी जो खनिज पदार्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं वो कॉपर है, आयरन ओर है, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल जो है पाया जाता है नाइजीरिया में, लीबिया और अंगोला में। ऑस्ट्रेलिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है लीड करता है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में विश्व स्तर पर। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गोल्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। कालगोर्ली एंड कूलगार्डी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जगह का नाम है, क्षेत्र है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे भारी मात्रा में सोना पाया जाता है। ये देखिए कालगोर्ली गोल्ड माइन है ये, और कूलगार्डी गोल्ड माइन। अंटार्कटिका इज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड विद आइस एंड स्नो। अंटार्कटिका आमतौर पर पूरी तरह से बर्फ से और स्नो, वही बर्फ से, बर्फ की चादर से ढका हुआ है। द एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड सब जीरो टेम्परेचर हिंडर द एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। सब जो महत्व वाली चीज़ें जो ये जो एडवर्स, जो बुरी मौसमी स्थिति है वहाँ की, और सब जीरो यानी जीरो से भी नीचे का जो तापमान है, हिंडर द एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे कई खनिज पदार्थों को छिपा के रखा है इस द्वीप में। मिनरल सोर्सेज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट। जो खनिज पदार्थ यहाँ उसके साधन पाए जाते हैं वो कौन कौन से इस द्वीप के इंक्लूड, इसमें कोयला आता है, आयरन ओर आता है, कॉपर गोल्ड आता है, यूरेनियम एंड सिल्वर आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। आयरन, इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसकी है, अच्छी उच्च क्वालिटी के आयरन ओर की। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड। ये जो खनिज पदार्थ है पाए जाते हैं कहाँ आमतौर पे, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बॉक्साइट, इट इज़ द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। ये वो ओर है जो एल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस लाइट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन। ये हल्का मेटल का इस्तेमाल एरोप्लेन बनाने के लिए होता है। इन कंस्ट्रक्शन उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो कि विद्युत उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग यूटेंसिल्स एंड पेंट्स,
और ख़ासतौर पर जो बर्तन और पेंट्स वगैरह बनाते हैं वो। बॉक्साइट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड इनटू एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है एक प्रक्रिया के थ्रू एल्युमिनियम से गुजरती है यूजिंग अ लॉट ऑफ हाइडल पावर, जिसमें बहुत ढेर सारे क्या कहते हैं पंथी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, हाइडल पावर का। बॉक्साइट इज फाउंड इन झारखंड। बॉक्साइट आमतौर पर झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। बॉक्साइट इज ए क्ले लाइक सब्सटेंस। ये मिट्टी जैसा सब्सटेंस होता है, धातु होता है, मतलब तत्व होता है। द सब्सटेंस द बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। बॉक्साइट का डिपॉजिट जो है बहुत ही बहुआयात में, मतलब बहुत ही तादाद में भारत की ज़मीन के अंदर वितरित है कई जगह। अब देखिए एवर बॉन्डेड मीका इज़ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ मैनी रॉक्स। मीका जो है बहुत ही सामान्य सा भाग है कई पत्थरों का। इट इज़ मीका दैट मेक्स ग्रेनाइट स्पार्कल। ये मीका की मौजूदगी होती है जिसकी वजह से ग्रेनाइट में चमक होती है, स्पार्कल होता है। मीका इज़ द ओनली मिनरल दैट कैन बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग। मीका एक ऐसा मिनरल है जिसको मोड़ा जा सकता है बिना तोड़े। दैट इज़ बिकॉज इट कैन बी पील्ड इनटू वेरी थिन शीट्स। इसीलिए मीका के ही जो तत्व होते हैं, धातु होती है, उसको पीटते पीटते एकदम पतली सी शीट बनाई जाती है। मीका, there are several types of mica of which muscovite light colored and biotite black colored are the most abundant. यहाँ पे कई तरह के कई प्रकार के मीका पाए जाते हैं। मस्कोविट जो होता है हल्के कलर का, और बायोटिट जो है भारी कलर, मतलब भारी रंग का यानी ब्लैक कलर का, आर द मोस्ट अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हाई क्वालिटी मीका इज फाउंड इन झारखंड। अच्छी कुछ क्वालिटी का जो मीका है जो है झारखंड में पाया जाता है, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन। कॉपर जो है पहला धातु है जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल। ये बहुत ही मुख्य होता है, क्या कहते हैं, किसके लिए, अलॉय युक्त धातु के लिए। एंड एन एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी कहलाता है ये। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का जो जिला है सिंहभूम। बालाघाट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट का क्षेत्र। खेतरी एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान का अलवर जिला और खेतरी। एंड छत्तीसगढ़, और मतलब कि राजस्थान का खेतरी जिला और छत्तीसगढ़ का अलवर, सॉरी, खेतरी एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, हाँ, अलवर छत्तीसगढ़ का हैव रिच क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर। यहाँ पे भारी तादाद में कॉपर पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। मुख्य तौर पर जो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो है वो पाए जाते हैं कहाँ, ये भारत के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु राज्यों में। गोल्ड, सोना, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये आमतौर पर इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए होता है। गोल्ड इज़ फाउंड इन कर्नाटका, गोल्ड जो है कर्नाटका में पाया जाता है, कोलार, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में नीलगिरी माइंस। सॉल्ट, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज, नमक ये समुद्र से पाया जाता है। लेक्स एंड रॉक्स, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का, नमक का। गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ये जो हैं राज्य जो हैं आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। ये मुख्य नमक के उत्पादक वाले राज्य हैं। आज स्टूडेंट्स अब मैप देखते हैं। देखिए इंडिया के मेटलिक मिनरल्स, देखिए आयरन ओर और मैंगनीज ओर। आयरन ओर का ये देखिए डायमंड जैसा बना हुआ है, ये आयरन ओर की डिपॉजिट्स पाया जाता है। और मैंगनीज देखिए ये जो इस शेप में बना हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर में, देख रहे हैं। उसी तरह एल्युमिनियम, कॉपर और गोल्ड। गोल्ड देखिए पीला पीला जो है ये
होटी, कुडप्पा, चित्तूर, सॉरी कोलार, और यहाँ सब पाए जाते हैं। कॉपर देखिए, चित्तूर हुआ, इन सब जगह पाए जाते हैं। एल्युमिनियम पीस देखिए, बॉक्स वगैरह। तो ये दोनों मैप भी आप लोग को बनाने हैं। ओके, ये आपका पार्ट 1 ओवर हुआ स्टूडेंट। अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे का बताएंगे।